नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें 15वीं सदी के भारत में ले जाएगा, जहां हम साहित्य के दो ऐसे महाकवियों से मिलेंगे जो थे तो एक ही दौर के, लेकिन जिन्होंने परमात्मा तक पहुंचने के दो बिल्कुल बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए। एक तरफ हैं कबीर और दूसरी तरफ मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। आखिर सच क्या है और उसे पाने का रास्ता कौन सा है? यही वो सवाल था जो कबीर और जायसी दोनों की आध्यात्मिक खोज के बिल्कुल केंद्र में था। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दोनों के रास्तों की जमीन को समझेंगे, फिर हम कबीर के निराकार सत्य की गहराई में उतरेंगे और जायसी के प्रेम वाली रहस्यमय खोज को जानेंगे। इसके बाद दोनों के नजरिए की तुलना करेंगे और अंत में देखेंगे कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा समय था जब भक्ति आंदोलन पूरे देश में एक नई रूहानी एनर्जी, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा भर रहा था। और इसी दौर में हमारे दो मार्गदर्शक सामने आए। और यहीं पर हमारे सामने आते हैं दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ है कबीर, जो निर्गुण परंपरा से थे, यानी वो एक ऐसे ईश्वर की बात करते थे जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और दूसरी तरफ है जायसी, जो सूफी परंपरा से थे और मानते थे कि प्रेम ही, इश्क ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। बस यहीं से उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कबीर की दुनिया में कदम रखते हैं। उनका रास्ता था ज्ञान का, तर्क का, एक ऐसे सच की खोज का जो किसी रूप या आकार का मोहताज नहीं है। कबीर की साधना का जो आधार है वो है निर्गुण भक्ति। अब ये निर्गुण भक्ति है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे ईश्वर की उपासना जो किसी मूर्ति में, किसी रूप में, किसी मंदिर मस्जिद में बंधा नहीं है। वो हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए कबीर ने हर तरह के बाहरी दिखावे, हर तरह के कर्मकांड का जोरदार विरोध किया। तो कबीर के विचारों का सार क्या है? सबसे पहली और बड़ी बात, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। दूसरी, असली पूजा बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि मन की सच्चाई में है। और इस मुश्किल रास्ते पर सबसे जरूरी कौन है? गुरु। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो आपको ज्ञान तक ले जाएगा। और हाँ, कबीर ने इंसानी बराबरी की बात बहुत जोर देकर। लेकिन कबीर की भक्ति सिर्फ सूखा ज्ञान नहीं थी जैसा कई लोग सोचते हैं। उनकी कविता में ना दो बिल्कुल अलग रंग दिखते हैं। एक तरफ तो गुरु के ज्ञान का प्रकाश है और दूसरी तरफ ईश्वर से बिछड़ जाने का वो गहरा दर्द, वो तड़प जिसे विरह कहते हैं। देखिए, जब हम उनकी कविताओं को देखते हैं तो ये दो पहलू साफ नजर आते हैं। एक तरफ है गुरुदेव को अंग, जहां वो एक शिक्षक की तरह, एक उपदेशक की तरह ज्ञान की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ है बिरहा की अंग, जहां वो एक प्रेमी की तरह ईश्वर से मिलने के लिए तड़पते हैं। एक में तर्क है, दिमाग है, तो दूसरे में भावना है, दिल है। तो अब कबीर के तर्क की दुनिया से निकलकर चलिए जायसी की प्रेम की रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा बिल्कुल अलग है। यहाँ ज्ञान की सीधी सीधी बातें नहीं है, बल्कि प्रेम की कहानियों के जरिए ईश्वर को पाने की एक दिलचस्प यात्रा है। जायसी जिस परंपरा से आते थे उसे कहते हैं सूफी प्रेमाख्यान। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, ये ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो दिखती तो आम इंसानी प्रेम कहानियों जैसी हैं, पर होती नहीं। इनमें हर किरदार, हर घटना एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये कहानियां असल में आत्मा की परमात्मा के लिए जो तड़प है उसे दिखाती हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है उनकी रचना पद्मावत। ऊपरी तौर पर ये चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कहानी है, लेकिन असल में ये आत्मा यानी राजा रत्नसेन की परमात्मा यानी पद्मावती को पाने की यात्रा का एक बहुत बड़ा रूपक है। और इस यात्रा में उनका गाइड कौन है? प्रेम। ये प्रतीकवाद कितना गहरा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं पद्मावत के मानसरोधक खंड में। यहाँ जो मानसरोवर झील है वो एक पवित्र, बेदाग आत्मा का प्रतीक है। पद्मिनी का जो सौंदर्य है वो असल में ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। जायसी हमें सुंदरता के जरिए, प्रकृति के जरिए आध्यात्मिक सच्चाई का अनुभव कराते हैं। जायसी का पूरा दर्शन, उनकी पूरी सोच शायद इस एक लाइन में सिमट जाती है। उनका मानना था कि ये दुनिया एक भ्रम है, एक माया का सागर है, और इसे पार करने के लिए अगर कोई नाव है, कोई सहारा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो अब
जब हमने दोनों के रास्तों को अलग अलग समझ लिया है तो चलिए अब उन्हें आमने सामने रखते हैं। एक तरफ कबीर का ज्ञान का सीधा खरा रास्ता और दूसरी तरफ जायसी का प्रेम का घुमावदार लेकिन बेहद सुंदर रास्ता। देखिए फर्क कितना साफ है। कबीर का दर्शन है निर्गुण यानी निराकार ईश्वर को ज्ञान से पाना, वहीं जायसी का मानना है कि प्रेम ही ईश्वर है। भाषा का फर्क भी देखिए, कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जो कई बोलियों का मिश्रण थी, एकदम सीधी आम लोगों की भाषा। वहीं जायसी ने साहित्यिक अवधि को चुना जो सजी सवरी थी। इसीलिए कबीर की शैली सीधी चोट करने वाली है, जबकि जायसी की शैली काव्यात्मक और अलंकृत है। आखिर में लक्ष्य भी अलग है। कबीर के लिए ज्ञान पाना मंजिल है तो जायसी के लिए प्रेम के जरिए मिला। इतनी सदियां बीत गईं, पर सवाल ये है कि आज भी हम कबीर और जायसी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि वो आज भी इतने जरूरी हैं, इतने प्रासंगिक हैं? चलिए देखते हैं। और मजे की बात यह है कि रास्ते इतने अलग होने के बावजूद उनका असर कई मामलों में एक जैसा था। दोनों ने ही उस वक्त की धार्मिक कट्टरता और सत्ता को चुनौती दी। दोनों ने ही आध्यात्मिकता को मुश्किल संस्कृत के ग्रंथों से निकालकर आम आदमी की भाषा तक पहुंचाया। और हाँ, दोनों ने हिंदी साहित्य को ऐसे नए विचारों और रूपों से भर दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कबीर और जायसी ये दो बिल्कुल अलग अलग आवाजें थीं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, इंसान की आत्मा को उस परम शक्ति से जोड़ना, फिर चाहे वो रास्ता ज्ञान का हो या प्रेम का। तो अब सवाल ये उठता है, सत्य का वो सीधा स्पष्ट मार्ग ज्यादा मायने रखता है या फिर प्रेम का वो रहस्यमयी घुमावदार रास्ता जहां खो जाने का भी अपना एक अलग ही मजा है? कौन सी यात्रा मन को ज्यादा छूती है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।